आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि 18 अक्टूबर को एनसीएल की निगाही कॉलोनी के जो मुख्य द्वार है उसके थोड़े ही दूर पर एक बड़ी दुर्घटना घटी थी जिसमें एक बस पलट गई थी और उस बस में 2 किशोरी सवार थी जिसमें से एक संध्या कुशवाहा थी जो फिटजी कोचिंग जा रही थी, लेकिन बस पलट गई और उसके बाद वो उसके चपेट में आ गई और गंभीर स्थिति में उसे नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहाँ तक तो आपको पता है, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये भी आपको जानना चाहिए। पिता राम सुभग कुशवाहा जो काफ़ी कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसे में अचानक बच्ची की जिस तरह की स्थिति हो गई उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। वो वहाँ पे गुहार लगा रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आखिर वही हुआ। अब वो सारी चीज़ें अकेले देख रहे हैं। उस बस से जुड़े हुए लोगों ने उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं की और ख़ास तौर से जो फिटजी कोचिंग जहाँ वो बस लगी हुई थी, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इन सारी चीज़ों को सोचने पर अगर वो बच्ची को छोड़कर बैठ जाते तो शायद स्थिति गंभीर हो जाती, लेकिन उसके बाद भी जो बातें पता चली है वो अफसोसनाक है। उस किशोरी जो संध्या कुशवाहा है उसका दायां पैर काट दिया गया है और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है और अभी भी वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले भाग जाते हैं, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, थोड़ी नेतागिरी होती है और पुलिस इस तरह के माहौल को शांत करने में लग जाती है और कई बार जो बेहतर हो सकता है उसके लिए वो उन्हें कंपनसेशन भी दिलाती है। लेकिन जो किशोरी इसके चपेट में आई उसकी ज़िंदगी किस स्थिति में पहुंच गई है और वो कितना बेहतर ठीक हो पाती है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सिर्फ इतना जान लेना कि वहाँ एक दुर्घटना हुई थी, उसमें एक किशोरी उस बस के चपेट में आ गई थी, ये अपने आप में पूरी बात नहीं है और ना ही पूरी जानकारी है। 18 दिन के बाद ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो किशोरी रिकवर हुई। संध्या कुशवाहा काफ़ी ख़राब स्थिति से गुजर रही है, जैसा कि हमने बताया कि उसका दायां पैर काट दिया गया है और इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल गया है। राम सुभग कुशवाहा जो उस किशोरी के पिता हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है और 10 लाख के ऊपर वो खर्च कर चुके हैं। यहाँ लगातार दुर्घटना हो रही है और उस दुर्घटना में किसी न किसी को या तो अपनी जान गंवाना पड़ता है या वो ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ उसके सामान्य होने में काफ़ी समय लगता है और कई बार वो सामान्य नहीं हो पाता और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। और लगातार दुर्घटना के बाद भी आखिर चीज़ें क्यों बेहतर नहीं हो रही है? इसके अलावा इन गाड़ियों का जो नंबर है और जो दूसरी चीज़ें हैं, फिटनेस और तमाम चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है और जो चालक हैं क्या वो वाकई में नौसिखिए हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। और कोचिंग संस्थान या स्कूल जब इन बसों को लगाते हैं तो उन्हें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो चालक हैं वो वाकई में कितने साल से इस वाहन को चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नौसिखिए हैं और पहले वो क्लीनर थे और फिर उसके बाद हाथ साफ करने के लिए उन्होंने गाड़ी अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि जिसके परिवार का इस तरह के चपेट में आता है वही जानता है कि किस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं। आप भी उसके लिए दुआ करिए कि वो ठीक होकर साकुशल हॉस्पिटल से बाहर आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की दुर्घटना करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।